हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 का इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम डे आफ्टर टुमारो, दैट इज़ 3 दिसंबर को होने वाला है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट एग्ज़ाम, ऑलराइट। तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू टुडे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम CBSE and you can see here it's clearly written here important. Okay, so this is basically important information for students and evaluators regarding the OMR sheet. यहाँ पे आप देखोगे it's written, you are aware that board's term 1 examination have started from 16/11/2021. Of course class 10 has given a lot of subjects. उनका SST का एग्ज़ाम भी कल हुआ था, लेकिन अभी क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक भी बोर्ड एग्ज़ाम फेस नहीं किया है फॉर टर्म 1 फॉर द सेशन 2022. ठीक है, सो इन दीज एग्जाम्स रिस्पॉन्सेज विल बी गिवन ऑन OMR, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, एंड द इवेल्युएशन विल ऑल्सो बी डन इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड. ठीक है, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा सेम डे इवेल्युएशन भी हो जाएगा एंड आपके खुद के टीचर्स आपके कॉपीज़ चेक करेंगे. दूसरे सब्जेक्ट के हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है. द वन हु इज़ टीचिंग यू, फॉर इंस्टेंस आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश टीचर्स चेक नहीं करेंगे, दूसरे टीचर्स चेक करेंगे, बिकॉज OMR कैन बी इफ़ यू हैव द मार्किंग स्कीम एनी वन कैन करेक्ट इट. फिर हम देखते हैं, यहाँ एक लिंक भी गिवन है, यूट्यूब लिंक, जिस पे जाके आप देख सकते हो कि हाउ यू हैव टू गो अबाउट फिलिंग द OMR, क्या सही मेथड है और क्या नहीं है. ओके, लेट मी टेल यू चिल्ड्रन कि बहुत सारे गूफ अप हो रहे हैं वाइल फिलिंग दिस OMR शीट. तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके देन जाना है. एंड आई जस्ट वांट टू शेयर कि क्या क्या गलतियां बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो हो चुके हैं स्पेशली क्लास 10 के, तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं. लेट्स पे अटेंशन टू इट. करेक्ट मेथड देखिए आप, फर्स्ट वन हियर, द फर्स्ट वन शोज द करेक्ट मेथड. ओके, अगर सपोज यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तो ये सर्कल जो है ऑप्शन ए का सर्कल है उसको डार्क किया हुआ है, कलर किया है, एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा. अभी तक जो भी MCQ बेस्ड आपने किया है ना, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, दैट यू नो. बट जो एडिशनल एक चीज़ इसमें है इस OMR में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से सुनिए गाइज. यहाँ पे एक कॉलम है, दिस पर्टिकुलर कॉलम जिसके ऊपर एस्टरिक स्टार लगा हुआ है. ये कॉलम एक रेक्टेंगल शो कर रहा है हर क्वेश्चन के लिए. ऑलराइट, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिए. सपोज यू डोंट गेट टाइम, ऑलराइट, और यू गूफ अप इन सर्कलिंग, आप गलत कर देते हो जब ये सर्कल, किसी भी ऑप्शन के सर्कल को जब आप कलर कर रहे हो, लेकिन अगर आपने रेक्टेंगल में सही ऑप्शन लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो मेन फोकस है वो इस रेक्टेंगल पे लिखे हुए आंसर पे होना चाहिए. अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. ऐसा भी हो सकता है सपोज आपने कोई भी इसमें से सर्कल कलर नहीं किया है, बट अगर आपने रेक्टेंगल में ठीक ऑप्शन लिखा है तो यू विल गेट मार्क्स फॉर इट, वो करेक्ट माना जाएगा. ओके, दैट डजंट मीन कि आप नहीं करोगे इस सर्कल को डार्कन, बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट इन केस. सो एनीवे, और एक चीज़ और भी है, सपोज आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कलर कर दिया एंड रेक्टेंगल में आपने आंसर नहीं लिखा है तो वो माना ही नहीं जाएगा. यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर इट इवन इफ जो डार्क करा हुआ सर्कल है वो करेक्ट है. ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग. You have to keep telling yourself कि you don't have to miss out at the rectangle here. बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए एंड let it remain in your subconscious mind. Keep telling it to yourself, you don't have to miss the rectangle. Okay, इसमें आंसर ज़रूर लिखना है. Alright? ओके, चलो करेक्ट मेथड देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज टेलिंग अस द करेक्ट मेथड. प्रॉपरली डार्कन किया गया है सर्कल, प्लस रेक्टेंगल में करेक्ट ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ए पार्ट. दिस इज द करेक्ट मेथड. ओके, लुक हियर, व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट इवैल्यूएटर, दैट इज एग्जामिनर जो आपका होता है, जो करेक्शन करते हैं टीचर्स, वो क्या कंसिडर करेंगे. सेकेंड देखिए, सपोज आपने वट एवर जो भी ऑप्शन है वो आपने यहाँ देखिए ए ऑप्शन को सर्कल किया गया है एंड बी रेक्टेंगल में आपने लिख दिया है, तो दैट मीन्स
इस बॉक्स का आंसर माना जाएगा। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये रेक्टेंगल बहुत ज़्यादा, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी। तो हमें इस सर्कल पे इतना ध्यान नहीं देना है जितना इस बॉक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। दैट डजंट मीन सर्कल पे ध्यान नहीं देना है, बाय द वे। लुक एट ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शन ए मार्क किया है, ठीक है। बॉक्स में आपने बी लिखा है एंड दिस पर्टिकुलर सर्कल हैज ऑल्सो बीन डार्कन। एक बार अगर आपने ये हैशटैग वाला जो कॉलम है, ठीक है, अगर इसको टच कर लिया तो आपका आंसर ठीक भी होगा, तो वो इवेलुएट नहीं होगा। कीप दिस इन माइंड। यहाँ ये हैशटैग वाले कॉलम में आप सिर्फ तभी मार्क करोगे व्हेन यू चूज नॉट टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए, आंसर विल नॉट बी इवेलुएटेड। अगर हैशटैग वाला सर्कल डार्कन है, आपने टच कर लिया, देन आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने करेक्ट ऑप्शन सर्कल क्यों ना किया हो, करेक्ट ऑप्शन बॉक्स में क्यों ना लिखा हो। ओके, सो दैट मीन्स वी हैव टू बी एब्सोल्युटली केयरफुल। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए को सर्कल किया है, बी सी डी को कैंसिल किया है, जबकि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बॉक्स में हमने सी लिख दिया, ठीक है। तो आंसर विल बी कंसिडर्ड एज सी। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द बॉक्स। फिफ्थ देखते हैं, बिकॉज यू नो ये सब प्रोबेबिलिटी है कि हाँ बच्चे ऐसे भी फिल कर सकते हैं, ऐसे भी फिल कर सकते हैं, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में भी बिफोर यू अपीयर फॉर योर एग्जाम। Suppose here the child has just put a tick mark, although ये tick mark नहीं करना है, यहाँ पे सर्कल ही करना है, और बाकी A, C and D इसने कैंसिल कर दिए, ठीक है। और बॉक्स में D लिखा है तो आंसर D ही माना जाएगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे सर्कल क्रॉस करा हुआ है, आप देख रहे हो D वाला जो ऑप्शन है उसको क्रॉस करा हुआ है, लेकिन आंसर यहाँ D माना जाएगा बिकॉज बॉक्स में D लिखा है। सिक्स्थ ऑप्शन देखते हैं। लुक एट द वे ऑप्शन ए को मार्क किया है और बी को टिक कर दिया है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स में ए, सो आंसर विल बी कंसिडर्ड एज ए। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ वाला, सी हाउ इट्स बीन मार्क्ड, ओके, एंड सी यहाँ पे सर्कल किया है एंड सी लिखा है, तो आंसर इज सी। सेम वे यहाँ पे 8 को इन्होंने इफ द child marks like this and box says B, then also answer will be considered as B. 9th वाला देखिए, ए ऑप्शन को सर्कल किया, डार्कन किया एंड उस पर फिर क्रॉस लगा दिया, फिर बी को डार्कन किया एंड उस पर टिक लगा दिया, एंड हियर द चाइल्ड हैज रिटन बी इन द बॉक्स, सो बी विल बी टेकन एज द करेक्ट आंसर। 10th वन ऑल्सो, यहाँ पे भी देखो आप 2 सर्कल करे हुए हैं, आई मीन 2 सर्कल डार्कन करे हुए हैं एंड देन एक पे टिक लगाया हुआ है, बट स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। द एग्जामिनर इज एक्चुअली गोइंग टू लुक फॉर दिस पर्टिकुलर बॉक्स अगेन। सी पार्ट यहाँ पे लिखा है तो आंसर विल बी कंसिडर्ड एज सी। लेट्स लुक एट 11th वन। जस्ट लुक एट द वे इट्स बीन डार्कन्ड, डी पार्ट और ऑप्शन डी लिखा है, तो आपने ये कैसे भी मार्क क्यों ना किया हो, option D in this case will be considered. Look at the 12th one again. A को इन्होंने कलर किया है, B को कलर किया, फिर इस पे क्रॉस लगाया है एंड बॉक्स में A लिखा है, तो A will be considered as the correct answer. Let's continue. देखिए और भी probability है कि आप बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं मार्क्स, that's why CBSE decided to release this. 13th option देखिए, see look at the way the circle has been darkened, ठीक है, colored, आधा करा हुआ है इसको, बट बिकॉज बॉक्स में ठीक लिखा, रेक्टेंगल में ठीक लिखा आंसर, तो यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। 14th ऑल्सो, लुक एट द वे इट्स बीन गिवन, बट बॉक्स में डी है तो आंसर डी माना जाएगा, ठीक है। 15th ऑप्शन सी को उन्होंने सर्कल किया, बट देन उसको भी क्रॉस कर दिया, बट रेक्टेंगल में ठीक लिखा है, बॉक्स में ठीक लिखा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस पार्ट, 16th ऑप्शन। सपोज आपके पास टाइम ही नहीं है एंड आपने कोई भी सर्कल को कलर नहीं किया, बट आपने बॉक्स में करेक्ट आंसर लिख दिया, देन यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। ओके, सो हो सकता है ऐसा कि ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो एंड व्हाइल यू आर रिवाइजिंग और यू रियलाइज कि गलत हो गया आंसर, सो आप जस्ट फोकस ऑन योर रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में जो लिखोगे वही कंसिडर किया जाएगा। 17th को देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
17th one children, I repeat, extremely important, you can't miss this. So ध्यान से देखिए इसको, कोई भी सर्कल डार्कन नहीं है, मतलब कोई भी आंसर चूज नहीं किया है, बॉक्स पे भी कुछ नहीं लिखा है, ऑलराइट, इनसाइड द बॉक्स देयर इज नो आंसर एट ऑल, इट्स ब्लैंक, ठीक है। एंड जो NA वाला है, नॉट अटेम्प्टेड वाला सर्कल है, उसको भी टच नहीं किया है। अगर आप ऐसा करोगे, दिस फॉल्स अंडर UFM कैटेगरी। UFM क्या होता है? अनफेयर मीन्स, मतलब आप चीटिंग कर रहे हो, मीनिंग यू आर प्लानिंग समथिंग, ऑलराइट। सो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सी व्हाट्स रिटन हियर, सच रिस्पॉन्सेज विल फॉल अंडर UFM, दैट इज अनफेयर मीन्स। Hence, assistant superintendent must inform and check in the exam room. Assistant superintendent कौन होता है? जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो जो टीचर्स होते हैं, जो इन्विजिलेट करते हैं, एग्जाम ड्यूटी जो कर रहे होते हैं, ठीक है। If they see this kind of a thing, तो रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। 18 देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सर्कल टच नहीं किया है, बॉक्स टच नहीं किया है, एंड नॉट अटेम्प्टेड वाला जो सर्कल है उसको कलर किया है, तो फिर इसको टच ही नहीं किया जाएगा। ये तो मीनिंग आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो एग्जामिनर विल नॉट टच इट, ओके। क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड. There are more instructions, children. However, it may be noted for students that when you mark it like this, responses is not the correct method for marking responses on OMR. ये सब गलत तरीके हैं, and I think by now you already know कैसे मार्क किया जाना चाहिए। हमेशा जो OMR शीट होती है उसको, उस सर्कल को फुली डार्कन किया जाता है according to whatever choice you make, okay. Complete darkening of circle is the correct method. फिर यहाँ पे और भी कुछ है, लेट्स लुक एट दिस. इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट इफ स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन सम सब्जेक्ट्स and all 50 responses have been marked or responded by the candidate without darkening 5 questions in the circle given under the hashtag category. Hashtag वो वाला हो गया ना, this part not attempted वाला. तो सपोज यू नो देर आर 6 क्वेश्चंस गिवन एंड उसमें से आपको 5 करने हैं और आपने हैशटैग वाले में कुछ भी मार्क नहीं किया, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको लीव करना है ना, वो एक्स्ट्रा हो गया. तो अगर आपने नहीं नॉट अटेम्प्टेड में मार्क किया है तो जो भी फर्स्ट 5 होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे. इसमें भी बहुत ध्यान से हमें करना है, आपको चूज़ कर लेना है रीडिंग टाइम में कि यू नो हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट. ऑलराइट, कौन से क्वेश्चन हैं जो आप करने वाले हैं, ठीक, क्योंकि इसमें भी टेक्निकलिटी है. यू नो इट्स लाइक सपोज 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए एंड 5 करने थे, तो आपका सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी रॉन्ग है और 6th राइट है, तब भी 6 नहीं कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट 5 ही कंसिडर किए जाएंगे. Okay, let's see what's written here. The last 5 questions will be considered as not attempted questions. In no manner best of 45 are not to be evaluated. एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में ही चेक होंगे वो. इसलिए आप ये मत सोचो कि अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. Above instructions may please be circulated to your students during examination. These instructions may be informed to the students by the assistant superintendent in the room and displayed on blackboard too. So anyway, you can see here Dr. Sayam Bharadwaj, controller of examinations, उन्होंने ये release किया है. So I hope this is clear children. And इसके अलावा today I will be coming live at 4 PM, ठीक है. Today means 1st of December 2021. And आज मैं आपके जो भी doubts हैं for the upcoming English board examination या strategy क्या होनी चाहिए, not only English board examination, उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी doubt है OMR कैसे करना है and whatever, okay, so you are most welcome, please join me, okay, and see you guys, take care. ये बहुत ज़्यादा important जो information मैंने आपसे share की है वो और बच्चों से भी share करें so that everyone gains maximum. So take care children, God bless you all.